जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी की तो प्राप्ति हो ही गई, उनके दर्शन मिल ही गए। हनुमान जी महाराज ने तो बहुत कोशिश की बचने की कि किसी तरह बच के निकला जाए, ना दर्शन देने पड़े। परंतु अब तुलसीदास जी कहाँ मानने वाले थे। उनके प्रेम के आगे, उनके भाव के आगे तो हनुमान जी को भी हारना पड़ा। उनका कोमल सा हृदय द्रवीभूत हो ही गया और तुलसीदास जी को उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि कहिए क्या वरदान चाहिए अब आपको। जिसमें तुलसीदास जी ने खूब प्रेम में भरकर भाव विभोर अवस्था में कहा कि भगवान, केवल राम जी के दर्शन, उसके अलावा तो हमें क्या ही चाहिएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हमें राम जी के भूप स्वरूप में दर्शन दीजिए। कहा जाता है, मांग लीजिए वर, कही दीजिए राम भूप रूप, अति ही अनूप नित नयन अभिलाखिए। अर्थात राम जी का वो सुंदर स्वरूप जब वे राजा बन के बैठे थे ना सिंहासन पे, वो ही दर्शन हमें चाहिए। इसकी भी बहुत गूढ़ चर्चा है। संत कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान थे तुलसीदास जी। ये वाला वर क्यों मांगा गया? सीधा सीधा कह देते राम जी के दर्शन करवा दो, लेकिन नहीं, भूप स्वरूप में, राजा स्वरूप में ही क्यों कहा? इसके पीछे है कि इसमें बहुत सारे वर इंक्लूड हो गए। कैसे? क्योंकि राजा स्वरूप में तो राम जी माता जानकी के समेत बैठते हैं राज सिंहासन पर, तो राम जी के समेत अर्थात माता की भी दर्शन हो जाएंगे। और जब राज सिंहासन पे माता और राम जी बैठेंगे तो उनकी चरण सेवा में हनुमान जी तो होंगे ही, चवर लिए लखनलाल जी होंगे, एक जगह शत्रुघ्न लाल जी भी होंगे और भरत लाल जी भी होंगे, वशिष्ठ जी भी होंगे, वहां पे पूरा राज दरबार होगा। तो ये इनकी चतुराई थी कि इस स्वरूप में दर्शन मांगूंगा तो सबके दर्शन मिल जाएंगे एक ही वरदान में। तो ये संतों का भाव कि इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भूप स्वरूप में दर्शन करवा दीजिए। लेकिन अब हनुमान जी तो सुनकर बहुत प्रसन्न कि राम जी के दर्शन करना चाहते हैं ये। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, संकेत दिया कि आप काशी से निकलिए और चित्रकूट की ओर जाइए। चित्रकूट तो श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है। वहां पे तो वे आज भी नित्य विहार करते हैं। आज भी कई संतों को वहां पे श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं, उनकी अनुभूति होती है। वे ऐसा अलौकिक धाम है ना आज भी, जो अपने उस स्वरूप में अभी तक बना हुआ है। वहाँ के स्वरूप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, थोड़े बहुत तो आए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की दिव्यता अभी भी उतनी ही है। वहाँ के जंगल, वहाँ के नदी, वहाँ के पहाड़ अलौकिक हैं। देखते ही मन भाव विभोर हो जाता है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे स्वयं ठाकुर जी की चरण धूलि मिलती है। अयोध्या जी में राम जी इतने बिना पादुका के तो नहीं घूमे ना, लेकिन चित्रकूट को वो सौभाग्य मिला, वहाँ की भूमि को वो सौभाग्य मिला जहाँ पे राम जी बिना पन ही, माता जानकी, लखनलाल जी, जनक जी और सब परिकर अवधवासी भी, मिथिलावासी भी, जो सब वहाँ आए थे चित्रकूट, तो सबकी चरण रज है चित्रकूट में। अलौकिक भूमि है चित्रकूट। राम जी को देखते ही वो इतनी कोमल हो गई चित्रकूट की भूमि कि राम जी को भी कांटा भी नहीं चुभने दिया। खूब प्रेम से वहाँ पे चित्रकूट में रहे राम जी। हमेशा वहाँ सुगंधित मंद हवाएं चलती जिससे राम जी को गर्मी ना लगे। वहाँ के वृक्ष भी खूब फलते फूलते रहते राम जी की प्रसन्नता के लिए। तो खूब अलौकिक भूमि है चित्रकूट की। कई जगह तो वहाँ की भूमि इतनी द्रवीभूत हो गई राम जी के चरणों का स्पर्श पाकर कि पिघल ही गई। चित्रकूट में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे साक्षात श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह हैं, जिनके दर्शन स्पर्श हम आज भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की कठोर चट्टानें इतनी कोमल हो गई राम जी को देखकर, उनकी चरणों को देखकर। इतने कोमल लाल चरण हम पे रखे हैं तो हम कोमल हो जाएं। तो वहाँ की भूमि बहुत कोमल हो गई कि वहाँ पे राम जी के चरण भी अंकित हो गए, माँ के चरण अंकित हो गए। तो ऐसी दिव्य भूमि है चित्रकूट। तो यही हनुमान जी ने कहा कि आप चित्रकूट को जाएं, वहाँ पे अवश्य आपको श्री सीताराम जी के दर्शन होंगे। अब तो ये सुन के तुलसीदास जी प्रेम मगन,
और काशी से निकले चित्रकूट की ओर। अब तो पदों को गाते हुए अब चित चेती चित्रकूट ही चल, गोपित कलि लोपित मंगल मलु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलो की रघुबर बिहार थलु। कि हे चित अब चित्रकूट की ओर चलो, ऐसी भूमि के दर्शन करो जहाँ पे तो राम जी के पद अंकित है। ऐसे भूमि ऐसे वन को निहारो जहाँ पे राम जी कभी घूमते थे, उन्होंने विहार किया है। और खूब प्रेम मग्न होकर वे चित्रकूट की ओर जा रहे। सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिमल हरन कल्याण कूट। ये सब विनय पत्रिका के पद गाते हुए तो वो चित्रकूट की ओर चल रहे। मन में अत्यंत उत्कंठा, बेचैनी, ठाकुर जी के दर्शन की व्याकुलता। ना खाए ना पिए, कुछ सुध बुध ही नहीं कि कुछ खाना भी है, भूख भी लग रही है, कुछ लगी। कभी खूब हंसते कि राम जी के दर्शन होंगे तो कैसा आभास होगा, कभी खूब रोते कि राम जी हमें दर्शन देंगे, हमारे में इतना सामर्थ्य है, हम इस लायक हैं जो राम जी दर्शन दे। कभी खूब प्रसन्न होते कि हमें सच में देंगे जब हनुमान जी का है राम जी दर्शन। कभी बैठ जाते, कभी चलते, कभी दौड़ने लगते कि जल्दी से पहुंचे चित्रकूट राम जी के दर्शन करने हैं। कभी निराश हो जाते, पीछे लौटने लगते कि नहीं, हम इस योग्य तो नहीं जो ठाकुर जी हमें दर्शन दे, हम तो बहुत ही कुटिल हैं। लेकिन जब राम जी का स्वभाव याद आता कि वे तो पतित पावन हैं, वे तो सबको अपनाते हैं, तो खूब जोश आ जाता कि चलो चित्रकूट चलो, राम जी तो अवश्य ही दर्शन देंगे हमें। उतावली आ जाती, दौड़ लगाने लगते चित्रकूट की ओर। तो ऐसे ही भाव सिंधु में घूमते हुए कभी कोई भाव कभी कोई भाव, सब भावों में भरकर चित्रकूट पहुंचे। राम घाट पर ही आसन जमा लिया, खूब प्रेम से भजन पूजन में लग गए। कुछ ही समय बीता था चित्रकूट में। एक दिन कामदगिरि जी की परिक्रमा करने जा रहे थे। वहां पे जाते हुए उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर सांवरे सलोने दो राजकुमार, एक श्याम वर्ण के एक गौर वर्ण के। दो राजकुमार शिकार करने जा रहे थे घोड़े पे सवार होके। उसके अकॉर्डिंग ही हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, श्याम वर्ण वाले भी गौर वर्ण वाले भी। अब इनकी छवि जब तुलसीदास जी ने देखी तो एक बार तो मन उनकी ओर खींचा चला गया कि ये कितने सुंदर हैं, लेकिन फिर ही अपना ध्यान हटा लिया कि नहीं नहीं, ये तो राजकुमार है, हमें किसी को नहीं देखना, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी का सुमिरन करना है। तो तुरंत दृष्टि हटा ली और परिक्रमा को निकल दिए। जब परिक्रमा को आगे गए तो हनुमान जी पुनः इनके पास आए और बोला, क्यों, अब तो प्रसन्न हो ना आप, खूब सुंदर दर्शन हुए होंगे ठाकुर जी के। तुलसीदास जी हैरान कि दर्शन हुए, कब दर्शन हुए, हमारे समक्ष तो नहीं आए राम जी, हमें तो नहीं दिखे, आप क्या कह रहे हैं, कहाँ है राम जी, हमें भी दर्शन करवा दो ना। तब हनुमान जी ने कहा, अरे अभी तुमने देखा नहीं दो राजकुमार गए यहाँ से। तो तुलसीदास जी ने कहा, हाँ हाँ, उनको तो हमने देखा था, हरी पोशाक में दो राजकुमार जा रहे थे, सुंदर तो बहुत थे, लेकिन हमें लगा कोई राजकुमार शिकार खेलने जा रहे हैं, हमने तो नजरें फिरा ली। हनुमान जी ने बताया कि वे तो आपके राम लखनलाल जी ही थे और कोई थोड़ी थे, वे श्याम वाले हमारे राम जी और गौर वर्ण के लखनलाल जी। तो दर्शन तो हो गए ना आपको, हमने वचन तो निभा दिया। लेकिन तुलसीदास जी तो बहुत व्याकुल, उनका विरह तो और बढ़ गया कि नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहें, हमें तो दर्शन हुए ही नहीं, एक झलक देखी तब भी नहीं पहचान पाए, बहुत दुखी, इतने दुखी कि अब क्या कहा जाए। उन्होंने तभी पद गाया, लोचन रहे बैरी होए, जानी बूझ आकाश कीन्हो, दियो भूवे गोए, अवगति जो गति न जानो, रहो जागत सोए, सबे रूप की अवधि मेरी, निकसी गए ढिग होए, कर्महीन में पायो हिया, दियो पल में खोए, दास तुलसी जो राम बिछुरे, कहो कैसो होए। इतने व्याकुल मूर्छित होके गिर पड़े, रोए जाए हनुमान जी के चरणों में पकड़ के कि भगवान, मेरा ही दोष है, मैंने हीरे को पाया और खो भी दिया, मैं तो दर्शन भी नहीं कर पाया और राम जी मुझसे बिछुड़ गए, अभी तो मिले भी नहीं थे, बिछुड़ पहले ही गए। आप कुछ कीजिए, दोबारा दर्शन मुझे कराए, वरना तो मेरे से प्राण नहीं संभाले जाएंगे, कुछ कृपा कीजिए, मुझे पुनः राम जी के दर्शन कराएं।
तो अब हनुमान जी अब ये सब देख के तो बहुत चिंतित, बहुत दुखी कि तुलसीदास जी कितने दुखी हो रहे हैं। तब तुलसीदास जी को उन्होंने धैर्य बंधवाया और कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करें, फिर से ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, फिर आपको दर्शन होंगे एक बार और। अपने भजन पूजन साधन में लगे। अब तुलसीदास जी तो और सजग, बहुत प्रेम से विरह में व्याकुल होके भजन करते कि मैंने ठाकुर जी को पाकर भी खो दिया, अब कब मिलेंगे ठाकुर जी, हमें कब दर्शन देंगे, बहुत ही व्याकुल। परंतु अब एक दिन फिर ठाकुर जी की कृपा करने का दिन था। संवत 16 से 7 माघ मास मौनी अमावस्या का दिन, बुधवार का दिन था। प्रातःकाल की वेला थी। अब तुलसीदास जी श्री राम घाट पे खूब स्नान करके चंदन घिस रहे थे ठाकुर जी की सेवा के लिए। खूब भजन गाते हुए प्रेम में विभोर चंदन घिस रहे हैं राम घाट पे बैठे बैठे। तभी ठाकुर जी की कृपा हुई। राम जी एक किशोर बालक के स्वरूप में तुलसीदास जी के पास आए और बोले, बाबा मुझे भी चंदन लगा दो ना। अब बालक की ये मधुर वाणी सुनकर, मनोहर रूप देख के तो तुलसीदास जी चंदन घिसना ही भूल गए और वहीं टकटकी लगा के देखने लगे। अब राम जी की तो वाणी इतनी मधुर, उनका स्वरूप इतना दिव्य, कोई कैसे नजरें हटाए। तुलसीदास जी तो वहीं मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। तब राम जी ने पुनः कहा, बाबा मुझे भी चंदन लगा दो ना। तो अब तो ये देखकर तुलसीदास जी को थोड़ी चेतना आई कि हाँ हाँ अवश्य। और वहीं बैठे हमारे हनुमान जी। अब हनुमान जी को लगा कि अरे वापस से कहीं तुलसीदास जी भूल में ना पड़ जाए, राम जी की माया में ना फंस जाए और इनके दर्शनों से चूक ना जाए, वरना फिर रोएंगे हमारे सामने कि पुनः दर्शन करवाओ। तो क्या किया जाए, कैसे बताया जाए इनको कि ये राम जी हैं। तो अब तो हनुमान जी ने तोते का स्वरूप लिया और एक दोहा गाया। तोते का स्वरूप लेके वहीं तुलसीदास जी के समक्ष आए और कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। अब तो ये सुनकर, तिलक दे रघुवीर, हम तो ये बालक को तिलक दे रहे हैं और ये कह रहे हैं रघुवीर, अर्थात ये रघुवीर है, ये हमारे राम जी हैं। और तो अब ये सुनकर तुलसीदास जी समझ गए कि ये तो हमारे राम जी हैं। तुरंत राम जी ने उस बालक स्वरूप में तुलसीदास जी के चंदन लगाया, क्योंकि तुलसीदास जी तो देश सुध भूल चुके थे। तब उन्हें चेतना आई, तुलसीदास जी के चंदन लगाया, अपने चंदन लगाया और फिर उनको सुंदर दर्शन हुए। तुलसीदास जी भाव विभोर कि हमारे राम जी आए हैं इस स्वरूप में। उनकी दशा तो ऐसी, तुलसीदास कह सुधी नहीं, कौन की कहाँ ते आई, कौन काज काके ढिंग, कौन ठाऊ को है, कि कौन है कौन कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता उन्हें, केवल भाव विभोर। राम जी ने जब चंदन लगा दिया अपने भी उनके भी, और मान लो चंदन लगा के उन्होंने तो तुलसीदास जी को भक्त शिरोमणि का टीका कर दिया, सब भक्तों में सर्वोपरि बना लिया, अपने हृदय के, सबके हृदय का सम्राट बना दिया तुलसीदास जी महाराज को। और अब तुलसीदास जी तो उसी भावावेश में, और इधर राम जी अब तिलक करके हो गए अंतर ध्यान। अब जैसे ही प्रभु अंतर ध्यान हुए तब तो इन्हें बहुत ही विरह व्याप गया। ठाकुर जी कहाँ गए, इतने आकुल व्याकुल कि राम जी कहाँ गए, बेहोश हो गए, पृथ्वी पर पड़े रहे, दिन भर हा राम करते रहे। रात्रि के समय हनुमान जी पुनः आए इनके पास, फिर चेतना में लेकर आए और कहा कि आप अधीर मत होएं, आपको तो अब नित्य ठाकुर जी की लीला के दर्शन होंगे। चित्रकूट में तो राम जी सदा ही रमते हैं, आप चिंता ना करें, बेचैन ना हुए, खूब सब भगवत सुमिरन करे, राम जी आपको दर्शन देते ही रहेंगे अब तो। और उस दिन से तुलसीदास जी की भक्ति की महामहिमा तो सर्वत्र फैल गई। सबको पता चल गया कि राम जी ने तुलसीदास जी को दर्शन किए हैं, कितने उच्च कोटि के भक्त हैं ये। सब लोग अब तो इनके दर्शनों को आते, इनके दर्शन करते ही उन्हें दिव्य अनुभूति होती, परम शांति का आभास होता। ऐसे भक्त शिरोमणि थे तुलसीदास जी महाराज, जिन्हें ठाकुर जी ने 2 बार दर्शन तो दे चुके हैं,
और आगे कितनी बार दर्शन देते हैं और क्या क्या लीला होती है तुलसीदास जी के साथ, ये हम आगे कल कथा में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।